हेलो गाइस, वेलकम टू जीके स्टडी अड्डा बाय आशीष प्रताप सिंह पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक मैं शुरू करने जा रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप सभी लोगों के लिए और सभी परीक्षाओं की दृष्टि से ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के टॉपिक से चाहे आप बीएड की एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, सीटेट की तैयारी कर रहे हो, टेट की तैयारी कर रहे हो या अन्य किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, उसमें इस टॉपिक से संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाता है। तो इसीलिए मैं आपके लिए ये टॉपिक लेकर आया हूँ। देखते हैं तो आज का टॉपिक जनगणना क्या है। आज का टॉपिक जनगणना, जिसे क्या कहते हैं सेंसस, इंग्लिश में क्या कहते हैं सेंसस से नाम से जानते हैं। तो हम भारत की जनगणना के बारे में आज पढ़ेंगे, भारत की जनगणना। और यह जनगणना 2011 में जो हमारी जनगणना हुई थी उसके बारे में जानेंगे और जनगणना से संबंधित और जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले सभी लोगों से मैं कहना चाहूँगा, सभी लोग अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें और उसके बाद बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी जो भी नई वीडियो आपके लिए बनेगी वह आप पर सबसे पहले पहुंचे। इसी के साथ आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। देखते हैं जनगणना। जनगणना मीन्स क्या होता है, पहले ये समझेंगे। जनगणना मीन्स होता है लोगों की गणना करना। किस देश में, किसी राष्ट्र में कितनी लोगों की जनसंख्या रह रही है, निवास कर रही है उस देश में, उसको ही उसके बारे में जानना हमारा क्या कहलाता है, जनगणना कहलाता है। तो जनसंख्या की दृष्टि से जैसे कि हमारा जो भारत देश है वह दूसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर कौन सा देश आता है, चीन। ठीक है, दो टॉपिक हमने आपको यहाँ से दो क्वेश्चन बताए। चलिए इसके बारे में आगे देखते हैं हम भारत की जनगणना। तो देखते हैं कि भारत में जनगणना की शुरुआत कब से हुई। पहला पॉइंट है भारत में जनगणना की शुरुआत कब से हुई। भारत में जनगणना की शुरुआत कब से हुई, तो कब से हुई 1872 से भारत की जनगणना की शुरुआत हुई। और ये किस के समय में हुई ये पूछा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यह किस सन में हुई, 1872 में, और किसके शासनकाल में शुरू हुई। तो ये अंग्रेज गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड मेयो, तो लॉर्ड मेयो के समय में ये जनगणना शुरुआत हुई थी। दूसरा पॉइंट देखेंगे, एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं हम। इसको सभी लोग देखें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक सब्सक्राइब अवश्य करवाएं और अधिक से अधिक शेयर करें इसको। अगला पॉइंट देखेंगे कि भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब से हुई। तो नियमित यानी कि ये जो जनगणना शुरू की थी शुरुआत में जो 1872 में हुई थी, वह इसका कोई नियमित समय नहीं था, कभी भी ये करवा ली जाती थी। लेकिन जब भारत में एक नियमित जनगणना की शुरुआत हुई, यानी नियम के द्वारा कि यह कितने सालों में की जाएगी, तो ये जनगणना की शुरुआत कब हुई हमारे यहाँ 1881 में। 1881 में 1881 में। और ये किसके समय में हुई ये पूछा जाएगा, तो ये किसके समय में हुई, लॉर्ड रिपन के समय में हुई। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि पहले पूछा जाता है यहाँ से किसके समय में हुई, तो लॉर्ड मेयो के समय में प्रथम जनगणना, और नियमित जनगणना 1881 लॉर्ड रिपन के द्वारा हुई। अगला पॉइंट देखेंगे कि जो हमारी अभी वर्तमान में जो जनगणना हुई है वो किस नंबर की जनगणना है। तो वर्ष 2011 में जो जनगणना हुई वह किस नंबर की जनगणना, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला अगला पॉइंट ये आपका यही है कि कौन सी जनगणना है, 15वीं जनगणना है। कौन सी जनगणना है, 15वीं जनगणना है जो हमारी वर्तमान में हुई थी 2011 में। अगला इसी से संबंधित स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी। यहाँ से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 2011 में जो हुई थी वह कौन सी जनगणना थी, 15वीं जनगणना, और स्वतंत्र भारत की जो जनगणना थी वह कौन सी थी, तो यह 7वीं जनगणना थी। कौन सी जनगणना थी, 7वीं जनगणना थी।
इसी के आगे अगला पॉइंट है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत, किस धारा के तहत अनुसार जनगणना कराने का दायित्व किसे दिया गया है। तो भारतीय संविधान में यह जो अधिकार दिया गया है वह किसे दिया गया है, संघ सरकार को या केंद्र सरकार को यह अधिकार दिया गया है। तो हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जनगणना कराने का हमारे देश में अधिकार किसको है, तो किसे है, संघ सरकार को यह अधिकार दिया गया है। किस धारा के तहत दिया गया है, तो 246 के तहत दिया गया है। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगला पॉइंट देखेंगे कि जनगणना संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित है। तो ये पूछा जाता है कि हमारे भारत की जनगणना है जो संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत आती है, तो किस अनुसूची के अंतर्गत आती है, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत यह जनगणना हमारी आती है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं कि जनगणना प्रत्येक कितने वर्ष में कराई जाती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे देश में जनगणना कितने वर्षों के अंतर्गत कराई जाती है। तो प्रत्येक जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष में करवाई जाती है। हमारे यहाँ नियमित का मतलब जो शुरू में आया था, नियमित यानी यह नियमित कर दिया गया, नियमित बना दिया गया इसका कि यह जो जनगणना होगी प्रत्येक 10 वर्ष के अंतर्गत होगी, 10 वर्ष के अंतराल पर की जाएगी। तो इसका यहाँ से भी एक कनेक्शन है कि प्रत्येक वर्ष हमारे यहाँ जनगणना कितने साल में की जाती है, 10 वर्ष में कराई जाती है। और एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम पूछा जाता है कि सर्वप्रथम जनगणना की शुरुआत कहाँ से हुई, किस देश से हुई। तो इसके बारे में कि विश्व में सर्वप्रथम जनगणना कराने का श्रेय किस देश को जाता है, तो ये जाता है स्वीडन को। किसको जाता है, स्वीडन देश को जाता है, जहां पर सबसे पहले जनगणना की शुरुआत की गई थी। और पूछा जाए कब की गई, तो 1749 में यह जनगणना की शुरुआत की गई। तो आई होप आप सभी लोगों को ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट हम कल आपके सामने लेकर आएंगे। धन्यवाद।